आज की कथा में माता पार्वती का दृढ़ निश्चय और तपस्या किस प्रकार से उन्हें की है उसका सारा वर्णन पहले पिछले वीडियो में मिल गया है। लेकिन अब उनको अपने कार्य करने में बीच में कितने प्रलोभन आए हैं, उन सबको छोड़कर उन्होंने दृढ़ निश्चय के साथ इसमें अपना तप जारी रखा है। दूसरा, कामदेव को मारे जाने की भी इसमें इसी जो दोहे चल रहे हैं इन्हीं में जानकारी आपको मिलेगी। आइए कथा से जुड़ते हैं। भगवान भोलेनाथ को विवाह के लिए तैयार किया गया है, इसकी जानकारी भी इसी क्रम में आगे। जय श्री राम साथियों, आइए कल जहां से कथा छोड़ी वहीं से शुरू करते हैं। चिदानंद सुख धाम शिव विगत मोह मद काम, बिचिरहि मही धरि हृदय हरि शकल लोक अभिराम। चिदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोकों में आनंद देने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी के हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। कतहु मुनि ने उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। जदपि अकाम तदपि भगवाना, भगति बिरह दुख दुख ते सुजाना। वे कहीं मुनियों को रामचंद्र जी की कथाएं सुनाते, कहीं स्वयं सुनते और इस प्रकार से रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते हुए भिन्न भिन्न स्थानों पर घूमते हुए, यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम हैं तो भी वो भगवान अपने भक्त यानी सती के वियोग में दुख से दुखी हैं। यह विधि गया हूँ काल बहु बीती, नित्य न होए राम पद प्रीति। नेम प्रेम शंकर कर देखा, अभी चल हृदय भगति के रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित्य नई प्रीति हो रही है। शिव जी कठोर नियम अनन्य प्रेम से हृदय में भक्ति की अटल टेक को जो श्री रामचंद्र जी को देखा है तब से प्रगटे राम कृतज्ञ सुज कृपाला, रूप शील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिनु अस व्रत को निर्वाहा। तब कृतज्ञ उपकार मानने वाले कृपालु रूप और शील के भंडार महान तेजपुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए और उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा, आपके बिना ऐसा कठिन व्रत और कौन निभा सकता है। बहुविधि राम शिवई समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरजा के करणी, बेस्तर सहित कृपा निधि बरणी। भगवान रामचंद्र जी ने जन्म लेकर प्रकट होकर भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रकार से समझाया और कहा कि पार्वती जी का जन्म हो चुका है और अब आप सुंदर मिलन यानी कि विवाह के लिए तैयार हूं। अब विनती मम सुनहु शिव, जो मोह पर निज ने जाए विवाह शैल जहीं, यह मोहि मांगे देव। भगवान राम जी ने कहा है कि हे भगवान भोलेनाथ, यदि आप मुझ पर सच्चा स्नेह करते हैं तो मेरी बात माने और अब जाके आप शैलजा यानी कि माता पार्वती के साथ विवाह संपन्न करें, यही आप मुझे वरदान में दें। कहे से ओ जदपि उचित अस नाही, नाथ बचन पुनि मेटी न जाही। सिर धरि आयस करें तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। भगवान शिव भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि वैसे तो यह उचित नहीं लगता है मुझे, पर चूंकि आपने कहा है इसलिए मैं हे नाथ आपकी बात को मैं टाल नहीं सकता हूँ और आपकी जो आज्ञा है उसको सिर पे धर के ये परम धर्म यानी कि ये मेरा धर्म मान के मैं यह काम करूंगा। मातु पिता गुर प्रभु के बानी, विनय विचार करे शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। माता पिता और गुरु और प्रभु की वाणी विनय विचार यानी बिना विचार किए हुए मानना चाहिए। उसको मानने से शुभ ही होता है, अशुभ कभी नहीं होता है।
और हे भगवान राम, आप तो मेरे सदा से ही हितकारी हैं, इसलिए आपकी जो आज्ञा है वो मैंने मान ली है, सिर पर रख ली है। प्रभु तो स्यों सुनि शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म ज्योति रचना। कहे प्रभु हर तुम्हार पन रहूं, अब और राख्यों जो हम कहूं। शिव जी की भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई है, अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। अंतर्धान भय यस भासी, शंकर सोई मूरत और राखी। तब ही सप्त ऋषि से पहियाए, बोले प्रभु अति बचन सुहाए। और भगवान रामचंद्र जी इतना कहकर अंतर्ध्यान हो गए हैं। तब भगवान भोलेनाथ जी ने उन भगवान श्री रामचंद्र जी की जो मूर्ति उन्होंने देखी थी उसको अपने हृदय में रखा। उसी समय सप्त ऋषि आ गए हैं और बोले कि प्रभु महादेव जी उनसे अत्यंत सुहावनी वचन कहें। पार्वती पै जाए तुम्हें प्रेम परीक्षा ले, गिराही प्रेर पठयऊ भवन, दूर करो संदेह। आप पार्वती जी के पास जाइए और उनका संशय दूर कीजिए। इतना कहकर पार्वती जी के घर भिजवाया है और उनका संदेह दूर कीजिए। ऋषन गौरी देखी तह कैसी, मूरत मंत तपस्या जैसी। बोले मुनि सुन शैल कुमारी, करहूं कवन कारण तप भारी। जब सप्तऋषि पहुंचे हैं तो उन्होंने देखा कि साक्षात तपस्या की मूर्ति बनी हुई माता पार्वती तपस्या जैसे ही लग रही हैं और बोले हैं कि हे पार्वती जी, हे शैल कुमारी, आप किस कारण से इतना भारी तप कर रही हैं? कि यौराधों का तुम चाहूं, हम सन सत्य मरम किन कहूं। कहते बचन मनु अति सकुचाई, हंसे हूं सुने हमारे जड़ताई। उनने कहा कि हे पार्वती, आप किसके लिए यह तपस्या कर रही हैं, किसका आराधन कर रही हैं, हमसे आप सत्य सत्य कहें। तो माता पार्वती बोली कि हे मुनि श्रेष्ठ, हे सप्तऋषि महात्मन, हम आपसे क्या कहें, हमारी बात को सुनकर आप हंसेंगे। मन हट परा न सुने सिखावा, चाहते बारी पर भांति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चाहें उड़ाना। मैंने जो मन में हट रखी है वह सुनकर आप निश्चित तौर पे हंसी उड़ाएंगे। नारद जी ने जो कह दिया है उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पंख के उड़ना चाहती हूँ, ऐसा माता पार्वती जी ने कहा। देखा हूँ मुनि अविवेकु हमारा, चाहें सदा से वहीं भर तारा। हे मुनियों, आप मेरा अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। सुनते वचन बहसे ऋषय, गिरि संभव तब दे। नारद करे उपदेश सुनी, कहूँ बसऊँ किसुगे। इतना सुनते ही सप्तऋषि हंसने लगे और उन्होंने कहा कि ये कहाँ संभव हो सकता है कि आप इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ को पति रूप में स्वीकार करें। नारद जी का उपदेश जिन जिन ने माना है उनके तो घर ही उजड़ गए हैं। दक्ष सुतन उपदेशन जाई, तिन फिरी भवन न देखा आई। चित्रकेतु कर घरो निघाला, कनक कसे पुकर पुन असहाला। दक्ष सुता दक्ष के जो पुत्र थे उनको नारद जी ने समझाया था, उनने कभी घर को नहीं देखा और उन्होंने वैराग्य धारण कर लिया था। फिर उन्हें कभी चित्रकेतु का घर भी उन्हीं ने उजाड़ा है। कनक कश्यप यानी कि हिरण्यकश्यपु का जो हाल हुआ है वो भी आपको पता है। नारद सिख जे सोने नर नारी, अवश्य होए तजी भवन भिखारी। मन कपटी तन सज्जन चीना, आप सरस सब ही चहकीना। हे पार्वती जी, जिनने भी नारद जी की बात को सुना है वो निश्चित तौर पे घर छोड़ना पड़ा है और वो भिखारी हो गया है। वो तो देखने में जरूर सज्जन प्रतीत होते हैं पर उनका मन बहुत ही कपट से भरा हुआ है। तेहि के बचन मानि विश्वासा, तुम चाहूं पति सहज उदासा। निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, अकुल अगे दिगंबर ब्याली।
उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज्ज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेट रखने वाला हो। कहाऊं कवन सुख असवर उपाए, भल भूलें ठग के बोराए, पंच कहें सिव सती विवाही, पुनिया वडेर मरायन ताही। ऐसे करके मिलने से कहा तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिवजी ने सती का विवाह किया था, परंतु फिर उन्हें त्याग कर मरवा डाला। अब सुख सोबत सोच नहीं, भीख मांगी भव खाए, सहज काकिन के भने, कबहू किनारी खटाए। और शिव जी की कोई चिंता नहीं रही, भीख मांगकर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वाले घर भी भला क्या कभी स्त्रियों की टिक सकती हैं। यह केवल सप्तऋषि परीक्षा ले रहे हैं। यह बातें सुनकर कोई सही ना समझ बैठे। अजहूँ मानहूँ कहा हमारा, हम तुम कह वरुणी के विचारा, अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावहीं वेद जासु जस लीला। अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए एक अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। दूषण रहत सकल गुण राशि, श्रीपति पुर वैकुंठ निवासी, असे वरु तुम्हें मिला ओ बयानी, सुनत बेहसी कहे बचन भवानी। वह दोषों से रहित हैं, सारे सद्गुणों की राशि हैं, लक्ष्मी जी के स्वामी और बैकुंठ के रहने वाले हैं। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, सत्य कहो गिरि भव तनु येहा, हट न छूट छूटे वरु देहा, कन कहूँ पुण्य पशानते होई, जो अर्यों सहज न परिहर सोई। आपने यह सत्य ही कहा कि यह मेरा शरीर पार्वती उत्पन्न हुआ है, परवश से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हट नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव या स्वर्णत्व को नहीं छोड़ता है। नारद बचन न मैं परिहरहूँ, बसहूँ भवन उजराऊँ नहीं डरहूँ, गुरु के बचन प्रतीत न जेहि, सपने हूँ सुगम न सुख सिद्धि तेहि। नारद जी के वचन को मैं छोड़ नहीं सकती है, क्योंकि चाहे भले मेरा घर बसे या उजड़ जाए, क्योंकि गुरु के वचन जिसको प्रेम नहीं होता है वह सपने में भी सुख और सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता है। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, जेहि कर मनुरम जाहि सने, तेहि तेहि सन काम। भले ही भगवान महादेव अवगुण के खान हो या अवगुणों के भंडार हो, विष्णु भगवान भले ही गुणों के भंडार हो, पर जिसका मन जिसमें रमता है उसे वही चाहिए होता है। जो तुम मिले तय प्रथम मुनीषा, सुन तहि सिख तुम्हारी धरि शीशा, अब मैं जन्म शंभु हितहारा, को गुण दूषण करे बिचारा। हे सप्तऋषि, यदि आप मुझे पहले मिलते तो निश्चित तौर पे मैं आपकी बात मानती, लेकिन अब तो ये जीवन मैंने भगवान शिव के लिए, शंभु के लिए समर्पित कर दिया है। अब इसमें कोई गुण या दोष देखने जैसी कोई बात नहीं रही है। जो तुम मेरे हट हृदय विशेषी, रहे न जाए बिनु किए बरेसी, तो कौतिक आलस नाही, बर कन्या अनेक जग माही। यदि आपके हृदय में बहुत ही हठ है और विवाह की बातचीत बड़े की किए बिना आपसे रहा नहीं जाता है, तो संसार में बर कन्या बहुत हैं। खिलवाड़ करने वाले को आलस्य तो होता नहीं है, और कहीं जाकर कीजिए। जन्म कोट लग रगर हमारी, बरऊँ शंभु नत रहूँ कुमारी, तजहु न नारद कर उपदेशु, आप कहें शत बार महेशु। इस जन्म में क्या कहें, अनेक जन्म तक हम ये प्रयत्न करते रहेंगे। हमको तो केवल शादी करनी है तो भगवान, विवाह करना है तो भगवान भोलेनाथ से करना है, परिणय करना है तो भगवान भोलेनाथ से करना है, वरना ये मैं नारद जी का उपदेश नहीं छोड़ सकती।
नारद जी का उपदेश न छोड़ूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहें तब भी नारद जी की बात नहीं भूलूंगी। मैं पापरऊं कहूँ जगदम्बा, तुम ग्रह गबनऊ भयऊं विलंबा। देख प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय 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 जगदम्बिके भवानी। हे जगत जननी पार्वती जी, फिर कहा कि मैं आपके पैरों को पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई है। शिव जी पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मात। नाय चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर्षित गात। आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए हैं। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे हैं। जाहे मुनि ने में बंतु पठाए, कर विनती गिर जाहे ग्रह ल्याए। बहुर शब्द ऋषि से उपह जाई, कथा उमा के सकल सुनाई। मुनियों ने जाकर हिमवान जी को कहा कि पार्वती जी के पास भेजा और कहा आप उनको लेकर आ जाइए। और सप्तऋषियों ने जाकर भगवान भोलेनाथ को सारी कथा उमा जी की सुनाई है। जाय मुनिन भय मगन शिव सुनत सनेहा, हरसि सप्त ऋषि गबने गेहा। मनु थिर कर तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। पार्वती जी की सारी कथा सुनकर भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हो गए हैं। तब सप्तऋषि हर्ष समेत अपने घर की ओर चले गए हैं और मन में विचारते हुए ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। तारक असुर भयों ते ही काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। ते सब लोक लोकपति जीते, भये देव सुख संपत्ति रीते। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल प्रताप तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया था। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए थे। अजर अमर सो जीत न जाई, हारे सुर कर विविध लड़ाई। तब बिरंच सन जाए पुकारे, देखी विधि सब देव दुखारे। अजर अमर हो गया था तारक असुर। जब वह कई बार उसने देवताओं को हराया, सब अनेक प्रकार की लड़ाइयां लड़कर देवता हार गए थे। तब सभी देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे हैं और उधर जाकर अपने दुख सुनाए हैं। सब सन कहा बुझाए विधि, धनुज निधन तब हो। शंभु शुक्र संभूत सुते, यह जी तैरन सोए। ब्रह्मा जी ने कहा कि यह तभी संभव है, जब तारक असुर को संहार तभी हो सकता है जब भगवान भोलेनाथ शंभु का पुत्र हो, वही इस असुर को मार सकता है। मोर कहा सुनि करे उपाई, हो हैं ईश्वर करे सहाई। सती जो तजी दक्ष मख देहा, जन्मी जाए हिमांचल गेहा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। तेहि तप के न शंभुपति लागी, से समाधि बैठे सब त्यागी। यद्यपि यहाँ असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनो हमारी। उन्होंने कहा, उन्होंने माता पार्वती ने भी बहुत भयंकर तप किया है भगवान भोलेनाथ से मिलने के लिए, और भगवान भोलेनाथ सब कुछ भूलकर समाधि में बैठे हैं। यद्यपि यह असंभव है, लेकिन फिर भी कोशिश करके देख लो, हो सकता है हमारी बात बन जाए। पठियहु काम जाए से उपाई, करे क्षोभ शंकर मन माही। तब हम जाए से वहीं से रहनाई, करबा उब विवाह बरियाई। आप लोग एक काम करें, मदन या कामदेव को पहुंचाकर भगवान भोलेनाथ के मन में कुछ क्षोभ उत्पन्न कराएं, काम उत्पन्न कराएं। उसके बाद हम भगवान भोलेनाथ के पास जाकर उनसे आग्रह करेंगे कि वह विवाह कर लें। यह विधि भले देव हित होई, मते अति नीक कहाऊं सब कोई। स्तुति सुरन कीने अति हेतु, प्रगट्यहूं विषम बान झस केतु।
इस प्रकार से देवताओं का भला हो सकता है। मेरे विचार से यह संभव है। आप एक सब लोग जाके फिर देवता लोग मिलके और कामदेव से उन्हें प्रार्थना की है। शुरन कही निज विपत्ति सबे, सुनि मन कीन विचार, शंभु विरोध न कुशल मोहि, बेहस कहूँ अशमार। शुरों ने यानी देवताओं ने जब विनती की तो कामदेव मन में विचार कर रहे हैं कि भगवान शंभु का विरोध करने से तो कुशल किसी की हो नहीं सकती है। तदपि करब मैं काज तुम्हारा, श्रुति कहे परम धर्म उपकारा, पर हित लागी तजऊ जो देहि, संतत संत प्रशंसय तेहि। फिर भी हे देवताओं, आप लोग आए हो, आपने अपनी समस्या सुनाई है, तो मैं आपका काम करूंगा और भगवान भोलेनाथ के मन में क्षोभ उत्पन्न करूंगा। क्योंकि ऐसा कहा है कि यदि दूसरे के कार्य करने में जान भी चली जाए तो यह उत्तम माना गया है। और ऐसे लोगों की संत भी प्रशंसा करते हैं, संत और संत। अस कही चले सब ऐसे रोनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई, चलत मारे अस हृदय विचारा, सेओ विरोध धुब मरण हमारा। इस प्रकार से कह के कामदेव ने फूलों का धनुष और बाण लेके भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे हैं और उन्होंने मन में विचारा है कि अब तो हमारा मरना निश्चित है, क्योंकि भगवान शंभु के खिलाफ हम जो काम करने जा रहे हैं। तबे आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा, को प्यों जब बारी चर के तू, छन महु मिटे सकल श्रेतु से तू। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया है। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादाएं मिट गईं। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान, सदाचार जप योग विरागा, सभय विवेक कटक सब भागा। ब्रह्मचर्य नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान सदाचार जप योग वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डर कर भाग गई। भाग्य हूँ विवेक सहाय, सहित सो सुवड संजोग मही मुरे, शद ग्रंथ पर्वत कंदरन महु जाए ते अवसर दुरे। हुनिहार का कर तार को रखवार, जग खरु हरु भरा, दुई माथ के रतिनाथ जय कहु कोप कर धनु सरु धरा। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया, उनके योद्धा रणभूमि में पीठ दिखा गए। उस समय सब सद ग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान वैराग्य संयम नियम सदाचार ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया, सारी जगत में खलबली मच गई और सबने कहने लगे कि हे विधाता, अब क्या होने वाला है, हमारी रक्षा कौन करेगा। ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है। जे सजीव जग अचर चरे, नारी पुरुष अस नाम, ते निज निज मर जाद तजी, भय शकल बस काम। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चराचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के बस हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी नभै तरुशाखा, नदी उमग अम्बुद कउधाई, संगम करे तालाब तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगीं, नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में संगम करने मिलने जुलने लगे हैं। जय असी दशा जड़न के बरनी, को कही सकै सचेतन करनी, पशु पक्षी नव जल थल चारी, भई काम बस समय बिसारी। यह स्थिति जब जड़ वृक्ष नदी ताल तलैया और तालाबों की थी, तो चेतन जीवों की स्थिति कौन कह सकता है। आकाश जल पृथ्वी और विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भूलकर काम के बस हो गए हैं।
मदन अंध व्याकुल सब लोका, निश दिन नहीं अवलोक को का। देव धनुज नर किन्नर ब्याला, प्रेत पिशाच भूत बैताला। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए, चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते हैं। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बैताल सभी काम के अधीन हैं। इनकी दशा न कह्यों बखानी, सदा काम के चेरे जानी। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, ते पी काम बस भय वियोगी। ये तो सदा ही काम के गुलाम हैं, यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया है। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के वश होकर योग रहित या स्त्री के ब्रही हो गए हैं। भय काम बस जोगी, से तापस पाविरन की को कहे। देखा ही चराचर नारी मैं, जो ब्रह्म मैं देखत रहे। अबला बिलो कहीं पुरुष मैं, जगु पुरुष सब अबला मयम। दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर, काम कृत्य कौतुक अयम। जब जो योगीश्वर तपस्या भी काम के बस हो गए, तब पामर मनुष्यों की कौन कहे। जो समस्त चराचर जगत के ब्रह्ममय देखते थे, वे अब उसे स्त्रीमय देखने लगे हैं। स्त्रियां सारे संसार के पुरुषमय देखने लगी हैं और पुरुष स्त्रीमय देखने लगे हैं। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड में अंदर कामदेव को रचा हुआ यह कौतुक तमाशा रहा। धरी न काहू धीर, सबके मन मन से जहरे। जे राखे रघुवीर, ते उबरे ते काल महू। किसी भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बचे रहे। ओ भय धरी यस कौतुक भय हूँ, जो लगे काम शम पय गया हूँ। से वही बिलोक ससंख्य मारू, भय हूँ जथा तिथि सब संसारू। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा होता रहा, जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गया। शिव जी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। भय तुरत सब जीव सुखारे, जेमी मद उतर गए मत बारे। रौद्र ही देख मदन भय माना, दुराधर से दुर्गम भगवाना। तुरंत ही जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाले नशा पिए हुए लोग नशा उतरने के बाद सुखी हो जाते हैं। दुराधरस जिनकी पराजित करना अत्यंत ही कठिन और दुर्गम है, जिनका पार पाना कठिन है। भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश की ज्ञान और वैराग्य रूप 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त हैं। रुद्र महाभयंकर हैं। शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। फिर लाज कछु कर नहीं जाई, मरण उठान मन रचसी उपाई। प्रगट सी तुरत रुचिर ऋतु राजा, कुसुमित नौ तरु राज बिराजा। लौट जाने से लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं है। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज बसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गईं। बन उपवन बापिका तड़ागा, परम शोभग सब दिशा विभागा। जहाँ तह मनुज गुमगत अनुरागा, देख मोहे मैं मन से जागा। वर उपवन बावली तालाब सब दिशाओं का विभाग परम सुंदर हो गए। जहां तहां मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे मनो कामदेव की जाग उठा है। जागई मनो भय मोहे, मन बन सुगभता ना पर कही। शीतल सुगंध सुमंद मारुत, मदन अनल सखा सही। बिकसी सरन बहु कंज गुंजत, पुंज मंजुल मधुकरा। कल हंस पिक सुख सरस रहो, करि गान नाचई अप्सरा। मरे हुए मन में कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कही नहीं जा सकती है। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगी। सरोवर में अनेक कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भौरों का समूह गुंजार करने लगा। राजहंस कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे। अप्सराएं गागा कर नाचने लगी हैं। शकल कला करि कोट विधि, हार्यों शैन समेत। चली नाचल समाधि से वे, कोप्यों हृदय निकेत। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की शब कलाएं उपमाएं हार गया, पर शिवजी के अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा।
देखी रसाल बिटप बरसा खाते ही पर चढ़्यो मदन मन माखा सुमन चाप निज सर संधाने अतिरसिता किसरवन लगी ताने। आम के वृक्ष पर एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष अपने 5 बाण उठाए चढ़ाए, अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर तान कर उसे कान तक तान लिया। छाणे बिसख बिसम बिसख और लागे छूट समाधि शंभु तब जागे। भयहु ईस वन क्षोभ विशेषी नयने उघारी शकल दिस देखी। कामदेव के तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिवजी के हृदय में लगे, तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर शिवजी मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंख खोलकर सब ओर देखा। सौरव सल पल्लव मदन बिलोका भयहु कोप कंप्यों त्रैलोका। तब सेवती सर नयन उधारा चित्तवत काम भयों जरी छारा। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध आया, जिससे उन्होंने तीनों लोगों को कांप उठे। तब शिवजी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। हाहाकार भयों जग भारी डर पे सुर भय असुर सुखारी। समुझ कसमुख सुभाए भोगी भाई अकंटक साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हो गए और भोगी लोग काम सुख याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कटंक हो गए। जोगी अकंटक भय पति गति सुनते रति मूर्छित भई। रोदति बदति बहु भांति करुणा करति शंकर पै गही। अति प्रेम कर बिनती विविध विधि जोर कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अबेलान रख बोली सही। योगी निष्कटंक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती हुई और भांति भांति करुणा करती हुई वह शिवजी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिवजी अबला असहाय स्त्री को देखकर सुंदर सांत्वना देने लगे और वचन बोले। अब ते रति तब नाथ करे हो है नाम अनंग। बिनु वपु व्यापय सबय पुनि सुन नज मिलन प्रसंग। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा। वह बिना ही शरीर के शब को व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा हो हैं हरण महामयी भारा। कृष्ण तनय हो हैं पति तोरा बचन अन्यथा हो न मोरा। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनका पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। रति गबनी सुनि शंकर बानी कथा अपर अब कहूँ बखानी। देवन समाचार सब पाए ब्रह्मादिक वैकुंठ सिधाए। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से ब्रह्मादि देवता ये सब समाचार सुने तो वैकुंठ को चले। सब सूर्य विष्णु विरंज समेता गए जहाँ से वो कृपा निकेता। पृथक पृथक तिनकीन प्रशंसा भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। भगवान विष्णु के साथ सभी देवता भगवान भोलेनाथ के पास गए। सबने पृथक पृथक प्रशंसा की, जिससे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। बोले कृपा सिंधु ब्रस के तू कहूँ अमर आए के हेतु। कहे विधि तुम प्रभु अंतर जामी तदपि भगति वस बिन बहु स्वामी। वे बोले, हे अमर यानी कि भगवान विष्णु, आप किस हेतु आए हैं, कृपया कर बताएं। तो भगवान विष्णु बोले कि आप तो सब जानते हैं, फिर भी आप पूछ रहे हैं। सकल सुरन के हृदय यस शंकर परम उछाय। निज नए नए देखा चाहे नाथ तुम्हार विवाह। भगवान शंकर सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है। भगवान विष्णु बोले कि हे नाथ, सब देवता आपका विवाह देखना चाहते हैं।
यह उत्सव देखो भरी लोचन, सोई कछु करे मदन मद मोचन, का सुजारी रति कहो बरु दीना, कृपा सिंधु यह अति भल कीना। हे कामदेव मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर कर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया है वो बहुत ही अच्छा किया। सासति कर पुनि करे पशाऊ, नाथ प्रसन्न कर सहज स्वभाऊ, पार बतु तप कीने पारा, करहु तास सब अंगीकारा। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती जी ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। सुन विधि विनय समुझे प्रभु बानी, ऐसा ही हो कहा सुख मानी, तब देवन दुंदभी बजाई, बरसहि सुमन जय 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 सुर साई। सब प्रकार से बात सुनकर समझकर भगवान भोलेनाथ बोले कि हे विष्णु भगवान, ऐसा ही होगा जैसा देवता और आप चाहते हैं। इतना सुनकर सभी देवताओं ने बड़ी सुंदर धुन भी बजाई है। अवसर जान सप्त ऋषि आए, तुर तहीं विधि गिरि भवन पठाए, प्रथम गए जय रही भवानी, बोले मधुर बचन छल सानी। उसी अवसर पर धुन भी सुनकर सप्त ऋषि भी आ गए हैं। तब सब लोगों ने मिलकर सप्त ऋषि को शैलराज के यहाँ भेजा है। तो सबसे पहले सप्तऋषि पार्वती जी से मिले हैं। कहा हमार न सुने तबे, नारद के उपदेश, अब बा झूठ तुम्हार पने, जा रह्यूं काम महेश। नारद जी ने उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला है। मास परायण तीसरा विश्राम। साथियों, आज की कथा से जीवन के जो सार तत्व निकालने हैं उसमें मैं कहना चाहूँगा, सबसे पहले माता पार्वती का दृढ़ निश्चय। सप्त ऋषियों ने कितने प्रकार का प्रलोभन दिया है, लेकिन जब उन्होंने निर्णय किया कि हमको भगवान भोलेनाथ से विवाह करना है, मतलब करना है, वो तपस्या करती रहीं, वो अपनी लगन लगाए रहीं। तभी सिद्धि या फल प्राप्ति होती है जब आप एक निश्चित लक्ष्य को लेकर मेहनत करते हैं, एक लगन लगा के आप कार्य करते हैं, तब उसमें सफलता मिलती है। दूसरी, परमार्थ के लिए किस प्रकार से कामदेव ने अपनी जान तक दे दी है, जबकि वो जानते थे कि भगवान भोलेनाथ के मन में हम क्षोभ उत्पन्न करेंगे तो निसंदेह हमारा मरण होगा, लेकिन फिर भी वो देश हित कहें या समाज हित कहें, उसके लिए अपनी जान तक दे दी है। तो आज की कथा से हमको दो चीज़ सीखने को मिलती हैं। नंबर एक, जो दृढ़ निश्चय किया जाए उस पर अमल किया जाए, और दूसरा, दूसरे के लिए हम जान ना दें लेकिन सहयोग सेवा तो करें कम से कम, ताकि एक दूसरे का संबल मिले और एक दूसरे की उन्नति हो। जय जय श्री राम।